भाइयों नमस्कार, मेरा नाम आदर्श सिंह है और मैं पेशे से पत्रकार भी हूँ और काफ़ी दिन से पत्रकारिता जगत में मैं काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है, जाना है, देखा है, माता कल्याणी के तट पर, चूँकि मैं बता दूँ आपको, मैं जहाँ बैठा हूँ इसके उस पार भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या शुरू हो जाती है और इस पार बाराबंकी, यानी बीच बॉर्डर पे हैं हम। कल से मैं देख रहा हूँ भारत बंद, भारत बंद, भारत बंद, तमाम चीज़ें हैं। कुछ लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन लोग किसी को एक काम के लिए टारगेट करके और कोई मुद्दा या कोई विशेष हो। मैं आपको पहले एक चीज़ साफ कर दूं कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं और ना मैं किसी के पक्ष में बोल रहा हूं। एक जो मुझे लगा वो मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा और बुरा लगे तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। जो भारत बंद, भारत बंद, भारत बंद का आह्वान हो रहा है, भारत बंद किया जा रहा है जबरदस्ती, कोई मतलब नहीं। काम जो आदमी करना चाहता है उसको लोग करने नहीं देते हैं और जो करते नहीं हैं वो आके धरना करो, बुलाओ। मतलब वो व्यक्ति 100-200 रुपए की मजदूरी करके अपने घर का जीवन यापन करने में सक्षम हो, उसको भी बुला करके रोड पे खड़ा करो। ऐसी मानसिकता, ऐसी जो है कुरीति और ऐसे विचार जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारा देश सुधरने वाला नहीं। पर तो मैं सनातन धर्म से हूँ और मैं पूज्य जो है गोरखनाथ पीठ के जो हमारे इस समय मुख्यमंत्री हैं यशस्वी, और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना भी करता हूं कि अब ऐसे ही मुख्यमंत्री हमें हमेशा के लिए अगर मिल जाए तो ज़्यादा ठीक है। मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ना मुझे किसी से कोई मतलब आप वो किसी चीज़ का मुझे लालच या लोभ है। मैं अपनी नौकरी कर रहा हूं, अपने बच्चों को पाल रहा हूं, बहुत खुशी से हूं मैं। बस ईश्वर की देन है और आप सबका आशीर्वाद है कि जो भी अपने हिसाब से मैं कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बाकी तो सर्टिफिकेट इस तो समाज है देगा ही देगा, उसके लिए जो होगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी, मैं योगी जी से भी कहना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ आप लोगों के माध्यम से या आपके शेयर करने से, मैं न्यूज़ इंडिया का पत्रकार हूँ और मैं कई बार मुख्यमंत्री जी के पीसी में भी गया और मुख्यमंत्री जी मेरे से 20 मीटर की दूरी पे बैठते हैं, 10 मीटर की दूरी पे बैठते हैं। मैं चाहूँ तो वहाँ भी आवाज़ दे के उनसे कुछ पूछ सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं अपना काम करता था और अपना काम करके चला आता था। आज भी मैं न्यूज़ इंडिया का पत्रकार हूँ। तो अब टॉपिक पे आ जाए, नहीं तो बड़ा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी, क्योंकि समय आप लोगों का भी कीमती है और मैं चाहता हूँ कि हमारा सब जो भी है उसको आप लोग जानें, देखें। तो ये है कि जितने भी लोग, मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने, जितने भी किसान नेताओं ने, जो किसान के नेता हैं, जितने भी लोगों की कल गिरफ्तारी हुई है, कल भारत बंद का जिन लोगों ने जो पुरजोर किसानों का समर्थन किया है, उन लोगों का मैं एक छोटा सा इंटरव्यू करना चाहता हूँ। वो इंटरव्यू अगर संभव हो तो मुझसे करवा दिया जाए और मैं करूँगा उन लोगों से। मैं, चूँकि मैं भी किसान हूँ, मैं भी उनसे कुछ सीखना चाहूँगा, बड़े किसान हैं वो लोग। और रही बात सरकार की, कि सरकार की नीतियाँ गलत हैं, सरकार का काम गलत है। सरकार की नीतियाँ गलत होती तो आज राम मंदिर नहीं बन रहा होता। मर्यादा शब्द जो है वो आप अपनी रामायण से देखिए, प्रभु श्री राम से लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको क्या कहा जा सकता है? ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, ये किसी पार्टी से, किसी से उससे लेना देना नहीं। लेकिन मैं आग्रह करता हूं अपने नौजवान साथियों से, अपने समाज के लोगों से, कि ऐसे बहकावे में आकर के अपनी जीविका मत समाप्त करिए। खाने का राशन कोटे से मिल रहा है आपको, तो अपनी जीविका मत समाप्त करिए।
एक दिन का जो काम आप करते 200 रुपये मिलता, आप मनरेगा में जाते तो भी 250-300 रुपये मिलता, जो भी मिलता, एग्जैक्ट नहीं मालूम है। लेकिन ये आप करते तो आपका परिवार एक टाइम और सब्जी खाता। कोई नेता, सॉरी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन कोई भी 10 लोगों को बुला करके रोड पर जाम लगवाने वाला व्यक्ति 10 लोगों को 10 दिन नहीं खिला सकता है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और 10 लोगों को नहीं, पूरे देश को मोदी जी ने और योगी जी ने पूरे प्रदेश को, यूपी के 18 मंडल, 75 जिले, 822 ब्लॉक, 506 तहसीलों को मुफ्त में खिलाया है बिठा करके घर में। इतना तो कम से कम शर्म और हया होनी चाहिए तुम लोगों में। एडवांस भी ले रखा है और फिर केसीसी से दोबारा वो पैसा तो मैं जो गया सरकार ने दिया दोबारा फिर आपको दिया। सरकार का ही पैसा निकाल करके सर खेती कर रहे हो। खेती करने के बाद उससे जो पैदा हुआ है, भाई सरकार से पैसा लिए हो ना, नहीं बिकेगा तो रिकवरी करने जब बैंक वाले आएंगे तो हम बात करेंगे ना। अगर उस पर भी आप नहीं मान रहे हो तो 1 लाख एडवांस है, उसमें आप समझ लो। कुछ तो समझो, कुछ तो सहयोग करो। अगर काम करने के लिए कोई आया है तो मेरी इतनी ही विनती है आप लोगों से, नौजवान साथियों से, मुझसे अगर कुछ गलत निकला हो तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन कोई व्यक्ति अगर काम करने आया है तो उसको काम करने दीजिए। भगवान श्री राम के जो हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं और जो भी चीजें हैं उनके हिसाब से अगर कोई कर रहा है करने दीजिए। एक संत जो हमको मिला है, हमारे यूपी का काम कर रहा है, हमारे सारे मतलब विधि विधान से लेकर के, आप फ्री का मजदूर योगी जी ने दे दिया है, फ्री का मजदूर। हम जानवरों के लिए जौ बोते हैं तो उसको 3 बार काटते हैं और जितना काटते हैं उतने नीचे से वो खुलती है, खिलती है, ज्यादा बढ़ती है। बुआई के बाद सिंचाई तक जितना चर सकते हैं चरने दीजिए ना, और उसके बाद लगा करके पानी डालिए यूरिया। 80 क्विंटल धान मेरे घर में पूरा लगा हुआ है। पिताजी मुझसे रोज कहते हैं कि तुम पत्रकारिता करते हो, SMI तुम्हारा धान नहीं तोल सकता क्या? दूसरे लोगों का तोल गया। तो ठीक है, मैंने कह दिया है, ऑनलाइन करा दिया है, हो जाएगा। नहीं हो जाएगा तो भी देखा जाएगा। भाई योगी जी ने 1 लाख रुपए तो मुझे पहले ही दे दिया है ना। 80 क्विंटल धान 1 लाख रुपए का होगा, 80,000, 90,000, 1 लाख का जो भी होगा, तो हमें जब एडवांस दे दिया है और फिर मैंने उसी खाते से जो एडवांस उन्होंने दिया जिससे वो खाता बंद हुआ है, उसी खाते से सरकार का ही पैसा, योगी जी का ही पैसा, आप जो भी चीजें आप समझ लीजिए, मैंने लेकर के फिर उसको पैदा किया है और वो लगा है मेरे पास। मेरे घर में तो सुरक्षित है। आज नहीं कल तौल जाएगा, नहीं तौल जाएगा तो चावल निकल के तौल जाएगा। तो भाइयों थोड़ा सा सहयोग करिए और धैर्य बनाए रखिए, नियत और नीति को दुरुस्त रखिए, बहकावे में मत आइए। कोई भारत बंद नहीं है और मत बंद करिए। अपनी जीविका है, हमारे घर में पैसा नहीं होगा, हमारे घर में सब्जी नहीं होगी तो कोई माई का लाल हमारे घर में देने नहीं आएगा। लेकिन योगी जी और मोदी जी ने ये किया है, तो अगर कोई काम धर्म से कर रहा है तो उसको धार्मिक काम करने दीजिए। प्रणाम। अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 22 इंडिया। खबर भी असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलिए।